राजेश कुमार रोल नंबर 1। जो नहीं बोलेंगे उन्हें मैं रिमूव कर दूंगा। यस, जो रिप्लाई नहीं करेंगे उनको मैं रिमूव कर दूंगा। यस और नो बताइए। राजेश कुमार रोल नंबर 1। जो क्लास में है ही नहीं उन्हें अच्छे से कोई फायदा नहीं। अब्दुल कलाम। यस सर। लास्ट क्लास में क्या बताया था, याद है आपको? सर प्रीवियस क्लास में हम नहीं थे। एब्सेंट थे आप। सिड कुमार। यस सर। यस, क्या बताया था, याद है आपको? पिछले क्लास में मिस्टर एब्सेंट से सर। सॉरी, एब्सेंट से पिछले क्लास में। अभी एब्सेंट थे। नेक्स्ट कृष्णा कुमार। तरुण कुमार। यस सर। ओके, आप तो थे क्लास में आई थिंक। यस सर। हाँ बताइए, कहाँ तक बताया था मैंने? सर टेक्स्ट डेकोरेशन तक हुआ था, बैकग्राउंड पोजीशन हुआ था, बैकग्राउंड अटैचमेंट हुआ था, बैकग्राउंड रिपीट हुआ था। टेक्स्ट फॉन्ट हो गया था ना? यस इसमें मैंने फॉन्ट फैमिली बताया था क्या? क्या सर? फॉन्ट फैमिली बताया था क्या? यस सर, फॉन्ट फैमिली भी बता दिए थे सर। यस सर। फॉन्ट फैमिली में फॉन्ट मैंने बताया था आई थिंक, है ना? फॉन्ट वेट भी बताया था। इसमें बोल्ड और बोल्डर जो लाइकर होता है, याद है? यस सर। यस सर। चलिए देख लेते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। इसका फाइल देखो, ये था ना, यहां तक बताया था। यस सर। टेक्स्ट डेकोरेशन फिर एक्चुअली मैं बताया और बाकी मैं अगले क्लास में बताऊंगा। यस सर। टेक्स्ट डेकोरेशन में आपने क्या क्या देखा था, याद है? अपर केस, लोअर केस और क्या होता है? अपर केस, लोअर केस एंड क्या देखा था इसमें? आई थिंक आपने देखा था अंडरलाइन देखा था क्या? यस सर, अंडरलाइन देखे थे और लाइन थ्रो। बिल्कुल, अंडरलाइन और लाइन थ्रो, हाँ यही तीनों देखा था। चलिए, तो आज हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन के अलावा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म देखेंगे। क्या देखेंगे? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, टेक्स्ट क्या देखना है हमें? ट्रांसफॉर्म। विजिबल है? यस सर। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी एक प्रॉपर्टी है किसका? सीएसएस का प्रॉपर्टी है। किसके लिए? वो स्पेसिफिक टेक्स्ट के लिए। अब ट्रांसफॉर्म में हम क्या क्या कर सकते हैं बताइए? वही सेम चीजें हैं। अपर केस मतलब डेकोरेशन में हम क्या करते हैं? अंडरलाइन, अपर लाइन और लाइन थ्रो, है ना? क्यों करते हैं मैंने ये भी बताया था आपको। वैसे ही टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या होता है? आप टेक्स्ट को अपर केस में, लोअर केस में और नहीं भी करना सब चाहते हैं, या आप चाहते हो कि जो फर्स्ट कैरेक्टर जो हो वह क्या हो? कैपिटल। ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल। ठीक है, सो दिस इज व्हाट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। पहला क्या होता है इसमें? क्या होता अपर है? के लोअर अपर। केस। ये सर लोअर। अभी देखो, पहले इसको रन करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? पहले रन करेंगे इसको और इसके रिजल्ट को देखेंगे हम। जो प्रीवियस रिजल्ट है, मैं एक काम करता हूँ, ये जो हमने क्या दिया था लोगो, सो रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, रीजन मैं कॉम्प्लेक्स नहीं रखना चाहता। ये आपका, इसको यहां से रिमूव करना और जो बैकग्राउंड वाला पोर्शन भी हटा देते हैं ना। ऑलरेडी आप समझ चुके हो। सेव किया, ये यहां तक। अभी देखो, बहुत सारे पैराग्राफ हैं इसमें। मैं किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ में क्या करना चाहता हूँ, ये सारे प्रॉपर्टीज यूज करना चाहता हूँ। अभी मैंने बॉडी में यूज किया है, हम किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ में यूज करते हैं। जैसे देखिए, स्पेसिफिक पैराग्राफ क्या है हमारा? ये जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में यूज करते हैं। क्या लगाना चाहते हैं?
टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म या ये सब प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं फर्स्ट वाले में, तो क्या होगा बताओ? या तो सिंगल इसी में करना चाहते हैं, हमें क्या यूज करना होगा? आईडी इक्वल्स टू क्या नाम दे दे बताओ? P1। क्या लिखेंगे इसमें? इसका नाम लिखता हूं मैं P2। क्या लिखता हूं इसका? कोई दिक्कत? आईडी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बताओ? कोई दिक्कत? और इसको लिखूंगा मैं क्या? आईडी इक्वल्स टू क्या होगा बताओ? P3। अलग अलग हमें ले लिया, ठीक है? मैं सब में अलग अलग प्रॉपर्टी सेट करना है, ठीक है? तो P3 यानी P1 P2 P3, हमारे पास P3 ऑप्शन हो गए। 3 ऑप्शन है हमारे पास। हमने 3 क्या बनाया है? 3 पैराग्राफ को हमने अलग अलग आईडी प्रोवाइड किया और हमें सब में अलग अलग यूज करने वाले हैं। सेव करते हैं और इसके रिजल्ट को हम चेक भी करेंगे साथ में। क्या कोई चेंजेस दिख रहे हैं आपको? कोई चेंज नहीं है ना? एक काम और करते हैं, ये जो टेक्स्ट कलर हमने क्या यूज किया है? क्या यूज किया है? रेड यूज किया ना, हम इसको ब्लैक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्लैक। तो क्या होगा बताओ? 0 0 0 0 0 0, है ना? सेव करना है। क्या हो गया? ऐसा क्यों होता है? उसके स्क्रीन बंद होने का ऐसा होता है क्या? वहां पे यहाँ पे बात कर, ऐसा होता है क्या? तो हाँ, मैं बात कर रहा था क्या, इसका रिजल्ट देखने वाला था। चेंज हो गया ना? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो फाइनली हम कुछ इस पे एक काम करते हैं। ये जो सारा हमने यूज किया है टेक्स्ट डेकोरेशन, ये सारा मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसके लिए क्या यूज करेंगे बताओ? ऐसे यूज करते हैं ना? आईडी के लिए क्या यूज करते हैं? यूज करते हैं। एक P1 लेना है हमें और दूसरा क्या लेना है बताओ? P2 यूज करना है और एक क्या लेना है बताओ? P3। विजिबल है सबको? और सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सब में अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? सब में अप्लाई करते हैं। इसमें भी अप्लाई करते हैं, इसमें भी अप्लाई करते हैं और इसमें भी अप्लाई करते हैं, ठीक है? अभी देखो, मैं इसमें एक साथ अप्लाई करता हूँ। इसमें मैं क्या दूंगा? लोअर केस। क्या देंगे? लोअर। दिक्कत? इसमें मैं क्या देने वाला हूँ बताओ? अपर। और इसमें मैं दूंगा कैपिटलाइज। आ गया? साथ में एक्चुअली आपने देखा होगा टेक्स्ट का साइज बहुत छोटा है, यस और नो? हमें इसके साइज को तो कैसे बढ़ाएंगे बताओ? बताइए। फॉन्ट साइज यूज करते हैं ना? फॉन्ट साइज कितना करना है? फॉन्ट साइज बताओ। हम 30 रखते हैं, ठीक है? 30 px रखते हैं, कोई दिक्कत? और ये सेम सब में, इसमें भी 30 देंगे, इसमें भी 30 देने वाले हम लोग, और इसमें भी 30 देने वाले। ठीक है बच्चों? कोई दिक्कत बताओ आप लोगों को यहाँ तक? बेसिकली हमने क्या किया है, 3 अलग अलग आईडीज बनाए थे, अलग अलग पैराग्राफ का अलग अलग आईडी प्रोवाइड किया था, तीनों में अलग अलग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सेव करते हैं इसको और इसमें कुछ दिखा आपको? क्या दिखा? पहले वाले में क्या हमने यूज किया था? लोअर केस। क्या हो गया? क्या हो गया बच्चों? समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? ऐसे बोल रही हो तो लगता है बोल रही हो ना। कहने का मतलब है कि बेसिकली जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो क्या हो जाता है आपका? स्मॉल में हो जाएगा। सेकंड पैराग्राफ क्या हो जाएगा? कैपिटल में। थर्ड देखो आप, हर एक वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या हो जाता है? कैपिटल।
कोई दिक्कत है यहाँ पे? किसी को भी कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं है। तो बेसिकली हम ये चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी नहीं करना है तो क्या करना है, या तो रिमूव कर दो या तो लिख के NONE लिख दो कि हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? यस। हर वर्ड्स इसमें एक सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट। हाँ, पहले में सारा ईच एंड एवरी कैरेक्टर क्या हो गया, स्मॉल कैरेक्टर हो गया। सेकंड वाले में ईच एंड एवरी कैरेक्टर क्या हो गया बच्चों? और कैपिटलाइज का मतलब होता है द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एवरी वर्ड विल बी इन कैपिटल लेटर। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइज। नाउ द पॉइंट इज कि हमें कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में देखना है। हमने क्या क्या देखा अभी? टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने कल बताया था, अंडरलाइन, अपर लाइन और क्या होता है, लाइन थ्रो होता है। आज हमने देखा, क्या देखा? साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर देता। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग देखेंगे फॉन्ट फैमिलीज के बारे में भी देखेंगे। तो कुछ और भी प्रॉपर्टी होते हैं फॉन्ट से रिलेटेड। फॉन्ट मतलब क्या होता है हमारा? टेक्स्ट कैरेक्टर यही होता है ना। तो उसमें हम कुछ चीजें सेट करने वाले हैं, जैसे उसका स्टाइल चेंज करना है ना, उसका स्टाइल चेंज करना है, कलर चेंज करना है, उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। सो दिस थिंग्स आर कॉल्ड फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं इसे? फॉन्ट फैमिली। अब देखिए कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, ये देखिए आप लोग। फॉन्ट फैमिली की बात कर रहा था ना, तो बेसिकली मैंने टेक्स्ट में डिस्कस कर दिया था। हाँ, फॉन्ट कलर आप ऑलरेडी जानते हो, सिंपल कलर दिखते हैं हम लोग, फॉन्ट कलर है। फॉन्ट फैमिली क्या है? जैसे आपने MS वर्ड पे काम किया है, आप लोगों में से कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने किया है काम? यस सर। यस सर। ना जब टेक्स्ट सेलेक्ट कर दो टाइप बहुत सारा आता है, तो स्टाइल आता है, देखो वही यहाँ Yes, पे क्या फैमिली है। क्या है? आपको एरियल रखना है या कोई और रखना है, ये जोकर मैन के क्लेवरी इस तरह करके बहुत सारा होता है सर। ठीक है बच्चों, यस नो? तो देखिए, एक मिनट वेट कीजिए, विजय केबल कुछ ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई डाउट? तो हम लोग फटाफट देखते हैं। फॉन्ट फैमिली देखेंगे, फॉन्ट साइज देखेंगे और ये सब प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो फॉन्ट फैमिली देखते हैं। क्या देखते हैं? फॉन्ट फैमिली। जैसे किसमें सेट करते हैं? पहले वाले में ही सेट करते हैं। ठीक है, फॉन्ट फैमिली। तो क्या लिखना है हमें? फॉन्ट फैमिली। और क्या यूज करना है हमें? बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। आपके एरियल भी यूज कर सकते हो, टाइम्स न्यू रोमन भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन। बट मैं यहाँ पे एक फेमस होता है जो जनरली वेबसाइट के लिए यूज करते हैं। क्या होता है? सेंस सेरिफ। क्या होता है? सेंस सेरिफ। आपको विजिबल है स्क्रीन? कैसा है? रिफ्रेश करें इसको, चेंज दिखा आपको? तो कहने का मतलब हमने फर्स्ट पैराग्राफ पे क्या यूज किया, वो यूज किया। अब सब सेकंड पे यूज करते हैं। क्या करते हैं? सेकंड पे क्या यूज करते हैं? फॉन्ट फैमिली यूज करेंगे। सेकंड फॉन्ट क्या यूज करते हैं बताओ? एरियल। क्या यूज करते हैं? एरियल। सेव करते हैं और देखिए इसमें यूज किया हमने, चेंज हुआ। तो कहने का मतलब आप अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो। क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? फॉन्ट स्टाइल। क्या है? फॉन्ट स्टाइल। स्टाइल मतलब क्या? इटैलिक आपने देखा होगा, इटैलिक का नाम सुना है? इटैलिक होता है, वैसे यहाँ पे ऑब्लिक होता है। क्या होता है? ऑब्लिक, है ना? आप दोनों यूज कर सकते हो फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, इससे हमें फर्स्ट पैराग्राफ को करना है, तो हम यहाँ पे क्या होगा? फॉन्ट स्टाइल। क्या यूज करना है स्टाइल में? ऑब्लिक। ऑब्लिक आ गया, सेव करते हैं, चेंज दिखा आपको।
थोड़ा सा। अब वैसे फॉन्ट सेकेंड पैराग्राफ में मैं यूज करता हूँ। हो गया गड़बड़। फॉन्ट क्या है? स्टाइल। और क्या है? ऑब्लिक या इटैलिक ना बोला था मैंने। सेव करते हैं। देखो कोई दोनों में डिफरेंस है क्या? क्या कोई दोनों में डिफरेंस है क्या? बताइए। बेसिकली थोड़ा सा इटैलिक थोड़ा सा कम है, ऑब्लिक थोड़ा सा ज्यादा है ना? थोड़ा सा ज्यादा फर्क नहीं होगा, या दोनों सेम ही होगा ऐसे कैसे? बेसिकली क्या है, नहीं बेसिकली क्या है कि जो हम HTML में इटैलिक यूज करते हैं वही इटैलिक यहाँ भी है एज अ फॉर्म ऑब्लिक। तो होता क्या है ना, कुछ ब्राउजर या कुछ जो है आपके जो आईडी होते हैं वो सपोर्ट करते हैं ऑब्लिक को, कोई सपोर्ट करते हैं इटैलिक को, बट मोस्टली दोनों सेम। क्लियर है? अब देखो इसके अलावा ये क्या था हमारा, ये कौन सा टॉप पॉइंट है बताओ? दिस वाज स्टाइल। साइज आप जानते हो ऑलरेडी। अब एक वेरिएंट आता है, क्या आता है? फॉन्ट वेरिएंट। क्या आता है बच्चों? फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट में क्या कर सकते हैं? जनरली फॉन्ट वेरिएंट पे हम लोग बात करते हैं कि फॉन्ट हमारा कैसा होना चाहिए। जैसे आपने कैप्स स्मॉल देखा होगा, इफेक्ट देखा होगा, बताओ आपको क्या होता है। जैसे अभी देखो यहाँ पे नॉर्मली आप क्या देख रहे हो इस टेक्स्ट में, बताओ। इस टेक्स्ट में आप नॉर्मली क्या देखते हो? आप गौर से देखो, साइज देखो। किसका साइज देखोगे? इसमें देखो, इससे पता चलेगा। जो कैपिटल लेटर है उसका हाइट देखो और स्मॉल लेटर का हाइट देखो, कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको? जो कैपिटल लेटर का हाइट थोड़ा ज्यादा है, स्मॉल लेटर का हाइट कम है। तो हम चाहते हैं कि नहीं, जो स्मॉल लेटर का हाइट है वही रहे, लेकिन लिखा क्या हो? कैपिटल में। उसको कहते हैं स्मॉल कैप्स इफेक्ट बोलते हैं। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ व्हिच प्रॉपर्टी? टेक्स्ट फॉन्ट वेरिएंट। क्या यूज करते हैं? फॉन्ट वेरिएंट टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं, क्या लिखेंगे हम? फॉन्ट और क्या लिखना है हमें यहाँ पे? स्मॉल कैप्स। इसमें हमने सेट किया फर्स्ट वाले में, तो हम किसको देखेंगे? फर्स्ट वाले को ही देखेंगे। कुछ दिखा आपको? कुछ दिखा? ऐसे नहीं दिखा तो चलो यही चीज हम किसमें यूज करते हैं? थर्ड वाले में यूज करते हैं। हो सकता है इसे पता ना चले तो हम लोग थर्ड वाले में यूज करते हैं। बेसिकली ऐसे देख सकते हो आप, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। देखो थर्ड वाले भी यूज करते हैं। सेम प्रॉपर्टी कहाँ यूज करेंगे? क्या हो गया? कैपिटल कैसे होगा? कैपिटल की बात क्या? हाँ तो कैपिटल तो होगा ही ना। क्या बोला मैंने बोला आपको जितने भी स्मॉल लेटर्स है सारे कैपिटल हो जाते हैं। जो कैपिटल है कैपिटल ही रहेगा, लेकिन जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं वो कैपिटल में, लेकिन हाइट इसका स्मॉल वाला ही रहता है। ठीक है, चलो इसमें पता चलेगा आप। इसमें पहले तो चेक करो, अच्छे से चेक करो। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइट दिख रहा है ना आपको? डिफरेंस पहले वाला हाइट देख लो पहले। अब क्या होना चाहिए? देखो ई कैपिटल ई है, उसका ए क्या है? स्मॉल है, तो वो ए क्या होना चाहिए? कैपिटल हो जाना चाहिए था। रिप्लेस करते हैं, हुआ या नहीं हुआ? बताओ हुआ या नहीं? ये भी अच्छा लग रहा है ना थोड़ा सा, देखो है ना। तो कहने का मतलब देखो हाइट देखो, ये भी हाइट क्या है? ई भी कैपिटल है, ए भी कैपिटल, लेकिन दोनों का हाइट में डिफरेंस दिख रहा है आपको। इसको कहते हैं स्मॉल कैप्स इफेक्ट बोलते हैं। That is done with the help of text variant, and if you don't want to use this type of text font family property, then you have to just write none, or just you have to remove that property. या तो हटा दीजिए या फिर क्या कीजिए आप उस पे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक होता है फॉन्ट वेट। आपने देखा होगा HTML में स्ट्रॉन्ग होता है, देखा था? और बोल्ड, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड देखा होगा। कुछ वैसा ही सिमिलर यहाँ भी है। जो फॉन्ट का जो वेट बढ़ाना, वेट मतलब क्या?
वजन, वजन मतलब किस सेंस में, किलो के सेंस में तो नहीं होगा, तो कैसे होगा, दिखने के सेंस में तो दिखेगा लुक एंड कैसे? फील अच्छा होना। जैसे देखो कोई कोई बंदा सा पतला दुबला देखे होगे 10 साल 5 साल पहले, अब वो अचानक आपके सामने आ जाए बॉडी शॉडी बना के, तो क्या होगा, आप उससे पहले डरते नहीं थे, लेकिन अब उसको थोड़ा सा आपको डर लगेगा। पहले मान लो आपने उसको बचपन में बहुत चिढ़ाया होगा, बहुत उसको कुछ, तो डरते नहीं होंगे, डराते होंगे उसको, अब डर जाएगा क्या आपसे, आप खुद डर के बोलोगे ना, तो दैट इज वेट, क्या है वेट। तो वैसे इफेक्ट हमें शो करना है। तो देखिए किस पे करना है हमें, बेसिकली देखिए सब सब जो है हमारा अभी नॉर्मली है टेक्स्ट। अब इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं फॉन्ट वेट। क्या यूज करते हैं, फॉन्ट वेट। क्या रखना है हमें फॉन्ट वेट में, कॉपी करता हूं, बोल्ड। इसमें हम रखते हैं, देखो इसमें हम यूज करेंगे, एक होता है बोल्डर, क्या होता है बोल्ड या फिर बोल्डर, आप क्या यूज कर सकते हो, बोल्ड या फिर बोल्डर। इसमें मैं यूज करता हूँ लाइटर, क्या यूज करता हूँ, वही बात हो गई ना, पहले था लाइटर था, अब क्या हो गया बोल्डर हो गया। सेव करते हैं इसको, इफेक्ट दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, कुछ दिखा आपको, कुछ दिखा, ये सुनो। तो बेसिकली इस तरह के प्रॉपर्टीज आप फॉन्ट के लिए यूज कर सकते हो, और बहुत सारे हैं बट सबको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, जो बस जो कॉमन है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ चीजें आपको खुद से भी क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, ये सुनो, एक्सप्लोर करना है ना, ये सुनो। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये चीजें क्लियर हो गई होगी, ऐसा ना। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो आई थिंक ये सारा टॉपिक हमने डिस्कस कर दिया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, यस और नो, कोई डाउट नहीं है। तो हम चलते हैं इस पे, बॉर्डर, कौन सा बॉर्डर, मूवी वाला नहीं, सीएसएस बॉर्डर पे चलिए। अब हम किसी भी एलिमेंट पे सीएसएस के या सॉरी एचटीएमएल के किसी भी एलिमेंट पे हम बॉर्डर सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ सीएसएस here, ठीक है। तो सीएसएस में बॉर्डर होंगे तो बहुत बहुत तरह के बॉर्डर हो सकते हैं, अलग अलग स्टाइल के हो सकते हैं, अलग साइज के हो सकते हैं, अलग लुक एंड फील के हो सकते हैं। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों, किसी को डाउट, एनीवन, किसी को डाउट नहीं है, पक्का डाउट नहीं है, किसी को डाउट नहीं है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नो सर। ओके। तो चलिए थोड़ा सा चेक करना चाहिए, यस सर। जितने भी बिना ड्रेस के खड़े हो जाइए। ब्लैक कलर जो है सारे कलर को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सो यू कैन सिट, यू कैन सिट, यू कैन सिट नाउ। ब्लू एंड स्काई, सॉरी स्काई ब्लू एंड द ग्रे कलर। चलिए बताइए हमें, व्हाट इज द यूज ऑफ डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन। व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। दो क्वेश्चन, दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हो आप, बट जो जो दे दिया पहला वो बैठ सकता है। टेक्स्ट ट्रांसफर नहीं होगा सर, टेक्स्ट को ट्रांसफर जैसे लोअर केस कर देंगे सर या अपर केस कैपिटलाइज। टेक्स्ट डेकोरेशन हमारा कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं इसको बेटर से इसको डेकोरेट कर सकते हैं स्टाइल से। जैसे जैसे एग्जांपल के लिए नाम सर कुछ वैल्यूज बताओ उसका। अच्छा मैंने आज बताया है नहीं बताया, क्या क्या बताया उसमें, टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या क्या बताया आज। कितने लोगों को लगता है कि मैं टेक्स्ट डेकोरेशन आज बताया है, कितने को लगता है नहीं बताया। यस सर, आज नहीं बताया सर, कल बताया, तो पिछले क्लास में बताया। एक्चुअली मैंने आज भी एक बार उसको मतलब बता दिया था, ऑलरेडी बता दिया था यस सर। क्या होता है। आप यदि थोड़ा सा भी सुन लेते हैं तो आप बैठ सकते थे,
आप बैठ जाइए, आप कहीं रहिए। थैंक यू सर। नाउ फ्रॉम गर्ल साइड टर्न। किसको लगता है कि वो सब कुछ पढ़ के लिख के आई है, ये बताओ आज, या अभी तक सब कुछ आता है उसको? चलो ये बताओ, टेक्स्ट एंड फॉन्ट में सबको किसको आता है इसमें से? या तुम लोग टॉपिक ही बताओ कौन सा तुम लोग जानते हो जो पढ़ के आई हो, बताइए टॉपिक बताओ कौन सा पढ़ के आई है तुम? ठीक है, तो पहले आप लोग सोच लीजिए, ऑनलाइन स्टूडेंट को देख लेते हैं। तो आई थिंक मेरे क्लास में 17 ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए रैंडमली मैं किसी का नाम लूंगा। साइमा कौन है? आप ऑनलाइन भी हैं तो आपको ऑफलाइन ही माना जाएगा। निशा कुमारी, एमडी इंतखाब, अभय, अविनाश चौबे, आर यू देयर? अविनाश चौबे, रोल नंबर 47। आपको 1 मिनट में समय दिया हूँ, एटलीस्ट हैंड रेज करो या अपना माइक म्यूट ऑन, मतलब हटा दो उसको और बात करो, कुछ रिप्लाई दो, नहीं तो मैं समझूंगा आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। नेक्स्ट चेतन आनंद, अविनाश चौबे, माइक अपना अनम्यूट। यस सर। हाँ, कहाँ थे आप? नहीं सर, हम चेतन है। क्या? अविनाश चौबे सर नहीं है, चेतन है। अच्छा चलिए, ये बताइए क्या क्या पढ़ा है क्लास में अभी? अभी सर हम लोग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पढ़े हैं। हाँ, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पढ़े, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट डेकोरेशन, फॉन्ट ट्रांसफॉर्म। वेरी गुड। लेकिन डिले बहुत था आपका रिप्लाई बहुत डिले आया। इसको रिस्पांस टाइम क्या बोलते हैं? हाई या लो बोलेंगे? रिस्पांस टाइम लो बोलेंगे, हाई नहीं बोलेंगे। अच्छा, जल्दी मिलना है ना। चलिए, स्वाति गुप्ता, हरिओम, यस सर। आयुष, सोनू शर्मा, सोनू जी, सोनू अनम्यूट योरसेल्फ। आप क्लास में नहीं है तो मैं आपको रिमूव कर देता हूँ। और फिर बहुत सारा स्टाइल। जैसे मैंने पूछा आपको कि तरुण, हाँ आप ही से पूछा था मैंने कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉन्ट वेरिएंट एंड फॉन्ट वेट? फॉन्ट वेरिएंट में सर बहुत सारे फॉन्ट का स्टाइल हम लोग लगा सकते हैं, एरियल ब्लैक, एरियल, और भी सर बहुत सारे स्टाइल्स हैं। फॉन्ट वेट और फॉन्ट वेरिएंट पूछा, स्टाइल नहीं पूछा मैंने आपसे, या फैमिली नहीं पूछा आपसे। इसका मतलब आपने केयरफुली क्लास नहीं किया। अच्छा ये बता दो कि फॉन्ट वेरिएंट से हम क्या कर सकते हैं, उसके कोई वैल्यूज को बताओ। आप क्लास में थे तरुण? यस सर। तो फिर कहाँ ध्यान था आपका? ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन, समीर आलम। चलिए, ये तो रहा ऑनलाइन बच्चे। नाउ कम टू द गर्ल्स। तुम बताओ क्या नाम है आपका? चलो ये बताओ क्या क्या टॉपिक मैंने आज बताया है और कल क्या बताया था, मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था? तुम तो लास्ट क्लास में भी आई थी ना? हाँ बताइए। हाँ, टेक्स्ट डेकोरेशन में करते क्या है एक्चुअली?
उसका उल्टा पढ़िए ना इंग्लिश में, अंडर का ओवर होता है ना, तो ओवर लाइन। एक और है कटा हुआ, क्या ऑप्शन है, उसको लाइन थ्रो कहते हैं। ठीक है, चलो ये बताओ वेट पे क्या कर सकते हैं। फॉन्ट वेट का यूज क्या है, तो आज का ही है। जोड़ डालो, बैठ जाओ, जोड़ के। हाँ तुम बताओ, अभी बैठ जाइए। क्या नाम है, पहले नाम, सब लोग नाम बताओ। तुम्हारा क्या नाम है? संगम मिश्रा। तुम्हारा क्या नाम था? विपिन कुमार। और किसको उठाया था? चलो नाम भी मैं एक्चुअली सोचता हूँ सबका नाम भी, अब ऑफलाइन आते हो ना, याद होना चाहिए। हाँ बीसीए से है आपकी, बीएससी आई? बीसीए। आप बीसीए हैं? आपका क्या है? बीसीए। बताइए, क्वेश्चन है आपके लिए कि ये बैकग्राउंड बताया था ना आपको। बैकग्राउंड हमें इमेज सेट करना है, कितने तरीके से सेट कर सकते हैं? एक होता है बैकग्राउंड सेट करना, ध्यान से सुनिएगा, दोनों में डिफरेंस है ना, बताइए। लास्ट क्लास आपने तो किया था आई थिंक। चलिए आप में से कोई बता सकते हैं? बाकी आपका क्या नाम है? आप बताइए, आपकी बताइए। वेरी गुड, यू कैन सिट। आप बैठ जाइए। आपका क्या नाम है? चलिए आप बताइए मुझे, कलर जो सेट करते हैं कितने तरीके से हम कलर सेट कर सकते हैं। जैसे कलर हमें प्रोवाइड करें, जैसे रेड लिखते हैं, ब्लू लिखते हैं, तो वैसा और भी कोई तरीका हो सकता है। तो कितना तरीका हमारे पास है, और किस साइट से करेंगे कलर चूज करना, कलर कोड चूज करना। मैंने बताया, साइट भी बताया था मुझे जहां तक याद है। तो उस साइट का नाम बता दो। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कंसंट्रेशन लेवल, आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल है कहाँ पे और कहाँ रहता है। मैं सबके लिए चेक करना चाहता हूँ। जो बैठे हैं, एक लाइन गलत हो सकता है, एक वर्ड गलत बोल देंगे, लेकिन 90% तो एक्यूरेसी होगा ना कम से कम। आप यहाँ पे बैठे हैं, कहीं और ध्यान है, ये तो गलत चीज है ना। तो बताइए, कुछ नहीं। क्यों? मतलब ऑनलाइन भी नहीं करती हो? बहुत कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर। कभी कोशिश की फ्रेंड से जानने की कोशिश की कभी? क्या नाम हुआ? चलो कौन रेगुलर क्लास, तुम तो करती हो रेगुलर क्लास? जो भी नाम यूज कर दिया, तुम भी नहीं पढ़ी ठीक से, तुम बता सकती है? आप बताइए। इस वेबसाइट का नाम क्या है? नहीं मैं ये नहीं पूछा हूँ, मैं क्वेश्चन तो चाहिए था, तुम लोग क्वेश्चन को ही घुमा दी, है ना? है ना? तो क्वेश्चन था मेरा कि हमने कलर चूज कर, सपोज रेड ही हमें रखना है, तो रेड हम कितने तरीके से रख सकते हैं, या ब्लू रखना है, कितने तरीके से रख सकते हैं आप? जैसे होता है ना कलर, तो कलर का कॉलम देते हैं, अब वहाँ जो वैल्यू होता है वो वैल्यू कितने तरह से पुट कर सकते हैं। मैंने बताया था, मैं कई बार डिस्कस किया हूँ ये, है ना? कौन सा? हाँ ये अब तुम कितने फॉर्मेट होते हो, इसलिए पूछना चाहता हूँ। एक तो होता है जो नाम दे दिया, आपको पता है? आपको पता है? बहुत अच्छी बात है, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। लेकिन आपका क्या नाम है? चलिए मैं एक बार अनाउंसमेंट कर देता हूँ आपके क्लास में ही।
कि जो बच्चे ये बहाना करते हैं कि मेरा क्लासेस मिस हो गए हैं या फिर मतलब कोई भी प्रॉब्लम करते हैं, उनके लिए मैं बताता हूँ सबके पास मोबाइल है और सब यूट्यूब चलाते होंगे, सारे बच्चे यूट्यूब चलाते होंगे नो डाउट, मूवी जो गाना सुनते होंगे जो कुछ ना कुछ चलाते होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उतना काम करते इतना काम आपको आता है तो थोड़ा सा काम और करना उसमें। एक बार सर्च मारना आपका सीमेज ऑनलाइन और सीमेज पटना, दो चैनल है, सर्च करोगे सीमेज का जो चैनल है उस पर जाओगे, दो मिला हुआ है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, और नए वाले पे जाओगे नया वाला मिल जाएगा आपको, पुराने वाले तो पुराने वीडियोस हैं, तो नए वाले पे तो और कंबाइन जब से होगा वो ऑप्शन भी आप खुद ही डेट वाइज क्लासिफाई कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, वहां से देखो। और अब ये चीज पॉसिबल नहीं है कि अकेले आपके लिए फिर से उतना से स्टार्ट किया जाए, पॉसिबल नहीं, आप भी जानते हो, तो बेटर ऑप्शन है कि आप वहां से देखिए, फिर यदि कोई डाउट होता है तो आपके फ्रेंड्स हैं, उसके बाद भी डाउट नहीं क्लियर हो पाता तो फिर मैं हूँ, हमसे पूछ लेंगे। यस और नो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑफलाइन स्टूडेंट्स आल्सो, सबके लिए, और सबको ये चीज ध्यान रखना। ये जो एक्सक्यूज होता है, चलो ठीक है आज मैंने मिस कर दिया क्लास, इसका मतलब क्या होता है, बस मिस कर दिया मतलब हो गया खत्म, क्लास ही नहीं करना है, ऐसा होता है क्या? क्या आपने क्लास नहीं किया कि आपको घर में खाना मिलता है या नहीं मिलता है, ये बता दो मुझे। मिलता है ना, तो जब खाना मिलता है तो पढ़ना भी होना चाहिए, आप उसको मेकअप करो, है ना, घर पे जाए फ्री टाइम में आओ, उसको वीडियो देखो, जो क्लास से फ्रेंड से पूछो, सबके लिए बोल रहा हूँ, फ्रेंड से पूछो क्या क्या पढ़ाया हुआ है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए और आप क्लियर होना चाहिए, नहीं कि हम मिस करें, मेरा क्लास ही अब नहीं करना है, मुझे ये खुशी नहीं करना है। कुछ बच्चे सोचते हैं क्लास नहीं किया मतलब मैं बचाऊं, नहीं, क्यों नहीं किया? पहली बात तो ये आपको डबल आप पे चार्ज पनिशमेंट मिलेगा, एक तो क्लास अटेंड क्यों नहीं किया, दूसरा मिलेगा आपको नहीं किया है, चलो मिस किया कोई बात नहीं, लेकिन पूछा क्यों नहीं बैचमेट से, क्यों नहीं? आपके पास तो और भी अच्छा ऑप्शन है ना कि वीडियो अवेलेबल है, जो मैंने पढ़ाया जो मैं बोला सारा कुछ वहां पे, जो मैं डांट रहा हूँ वो भी वहां पे अवेलेबल मिलेंगे आपको, तो उसको आप एज ए मतलब वेपन यूज कीजिए ना, साइंस कहते हैं ना उसको, साइंस इज वूंड एंड कर्स आल्सो, तो दोनों चीजें हैं, तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हैं। मोबाइल का मतलब ये नहीं कि बस मोबाइल है तो ईयरफोन लगाया और क्लास किया, नहीं, वो उस दिन के लिए भी, जिस दिन आप क्लास मिस करते हैं उस दिन के लिए भी वो काम आ सकता है, ठीक है? इसलिए ये सब एक्सक्यूज छोड़िए, आप बच्चे नहीं है, आप बीसीए के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, आप बीच में हैं अभी, है ना, तो आपके पास समय है, ज्यादा समय भी नहीं है, समय है फिर भी आप तो ठीक है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों बॉर्डर के बारे में। तो बॉर्डर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है बॉर्डर के। हाँ अभी बच्चे लोग और भी बचे हुए हैं ना यहाँ पे, चलिए हाँ चलो तुम खड़े हो जाओ, आज मैं पूछने वाला हूँ बच्चे से कुछ। हाँ क्या क्या पढ़ाया हूँ मैं, सीएसएस में बताओ, नाम बता दो टॉपिक का नाम, तुम तो एक्टिव रहते हो। चलो मुझे ये बता दो सेलेक्टर्स का यूज क्या है, या मुझे ये बता दो कि सेलेक्टर्स का नाम बताओ, उसमें मुझे ये बताओ कि सबसे हाई प्रायोरिटी किसका होता है। तुम तो गए, नेक्स्ट हु इज नेक्स्ट? हाँ आप बगल में, आप अच्छे फ्रेंड उनके लग रहे हैं, साथ में बैठे खड़े हो गए, बताइए क्यों कम किए हैं, ऐसा क्यों बताइए, ऐसा क्यों? ये तो आंसर नहीं मैंने पूछा, इसका यही आंसर है क्या? इतना जो मेहनत किया ना उसमें तो आंसर दे तक बैठ जाते हैं आराम से। नहीं किया तो कोशिश किया कभी इसको ठीक करने का, नहीं किया, ये भी अब करोगे क्या? तुमको पता है इसका आंसर, तुमको पता है? यस खड़े हो जाओ, तुम बहुत आंसर, तुम बताओ क्यों नहीं पता है, क्या पूछा था क्वेश्चन? विच सेलेक्टर, पहले तो नाम बताना, सेलेक्टर्स कितने टाइप के मैंने बताया आपको, इसमें से किस बच्चे को पता है इतने में से? सेलेक्टर्स क्या होता है कितने को पता है? ये तो गलत बात है, बाकी आप लोग क्या करते हो, लैपटॉप आके बस क्या कर, लैपटॉप में लेके आ जाओ, लैपटॉप लेके दे रहा तुम भी लाओ लैपटॉप स्कैन करो इधर,
ठीक है, तुम इधर आओ, नहीं तो इधर आओ। अब देखें, मिनिमाइज करो इसको। क्या कर रहे थे लैपटॉप? बहुत अच्छे लैपटॉप बिजी करते, नॉट लव। चलो बैठ जाओ। क्या कुछ सोचे? अच्छा छोड़ो, बताओ ये प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई किसका होता है, किस सिलेक्टर का होता है? तुम रहने दो, इन लोगों से पूछो। नहीं पता है? तुमको पता है? खड़े हो जाओ। जिनको नहीं पता है खड़े हो जाओ। आपको पता है? आईडी सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, ठीक है। आप बताओ कौन कौन सिलेक्टर्स होते हैं? बहुत आसान नाम है, ऐसे ही बुझवानी याद होना चाहिए आपको। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी टॉपिक या कोई भी ऐसा समझाया जिससे मुझे नहीं आया होगा। सर सिलेक्टर को सर प्रायोरिटी हम मतलब बेस्ड कैसे रखेंगे? चलो एक ऑनलाइन, अच्छा बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट भी है ना, आप में से कोई बता सकते कितने टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं? जो कितने टाइप के मैंने बताया, होते बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन 4 सर, 4 आईडी सर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर टाइप होते हैं। जैसे कि आप एक एलिमेंट सिलेक्टर हो गया, दूसरा आईडी हो गया, ग्रुप हो गया, क्लास हो गया, यूनिवर्सल हो गया, और इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं। आप चाहो तो नेम की हेल्प से भी कर सकते हो, लेकिन वो सब चीजें, लेकिन मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? आईडी, क्लास, ये सब यूज करते हैं। सर प्रायोरिटी बेस्ड हम कैसे रखेंगे सर? प्रायोरिटी मतलब ये कि मान लीजिए कोई पार्टिकुलर एलिमेंट है, उस पे सेम पे हमने आईडी सेक्टर भी यूज किया है, क्लास भी यूज किया है, यूनिवर्सल भी यूज किया है, तो उस केस में कौन सा काम करेगा, दैट इज प्रायोरिटी। जैसे सिंपल मैंने एग्जांपल भी लिया था, आपको याद होगा या नहीं होगा शायद, लेकिन आप लोग एग्जांपल का मतलब सोचते बस कहानी है सुन के निकाल देते हो। एग्जांपल मैंने बताया था, आपको याद होगा कि जैसे आप हो, आपके पापा बैठे हैं, आप भी चेयर पे बैठे हो, दोनों आदमी एक चेयर पे बैठे हो, आपके दादाजी आ गए, तो आप क्या करोगे? दोनों आदमी खड़े हो जाओगे ना? क्यों खड़े हो जाओगे? रीजन क्या है? वो आपसे बड़े हैं, आप उनको प्रायोरिटी दे दोगे। आप चेयर एक ही चाहिए उनको, लेकिन आप दोनों खड़े हो जाओ, ऐसा क्यों होगा? या ऐसा समझो कि एक चेयर है, आप भी खड़े हैं, आपके पापा भी खड़े हैं, आपके दादाजी भी खड़े हैं, तो किनको वो चेयर मिलेगा? क्यों मिलेगा? व्हाई? बिकॉज दादाजी हायर प्रायोरिटी लेवल पे है। बिल्कुल 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 हायर प्रायोरिटी लेवल पे है। और यदि मैं आपके दादाजी की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की एज में तो आपके दादाजी बूढ़े होंगे, इतनी तो गारंटी दे देता हूं। तो इसीलिए हायर प्रायोरिटी लेवल उनको मिलना चाहिए। क्या सुनो, तो कहने का मतलब ये हुआ, वही प्रायोरिटी डिसाइड करता है कि जब हमारे पास एक ही चेयर है और तीन आदमी खड़े हैं, किसको देंगे हम? तीन ऑप्शन है हमारे पास, एक ही एलिमेंट है, अब ये किसको मिलना चाहिए चेयर? ये इस एलिमेंट पे कौन सा, किसका प्रॉपर्टी काम करना चाहिए? आईडी का करना चाहिए, क्लास का, किसका करना चाहिए? आईडी। स्पेसिफिक, कहाँ तो स्पेसिफिक है, दादाजी बूढ़े उन्हीं को मिलना चाहिए। ये आईडी हुआ कि दादाजी बूढ़े हैं इसलिए उनको चेयर मिलना चाहिए। समझ में आया या अभी भी डाउट है? बताओ। तो चलो मैं जल्दी आप लोगों को एक वाइवा लेने वाला हूँ। सिट डाउन एवरीवन। अगले क्लास में लैब है ना, तो अगले क्लास में लैब होगा। उस लैब में पहली बात तो मैं सबका नोटबुक चेक करूंगा, आप सबका। जो नहीं आएगा मैं उसको पढ़ के लाऊंगा, घर से लाऊंगा जो नहीं आएगा। अटेंडेंस मेरे पास है ही सबका आज। तो कहने का मतलब ये है कि मैं सबका नोटबुक चेक करूंगा, और नोटबुक चेक करने के बाद मैं 2-3 दिन का समय दूंगा, फिर मैं एक दिन भाइवा लूंगा सबका, और मैं लगातार लूंगा भाइवा। पीडीएफ नहीं मिला है आप लोगों को? आपका तो इधर स्टार्ट ही हुआ है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि पीडीएफ में भेज दूंगा, कोई इशू बड़ी बात नहीं, मैं भी भेज दूंगा। लेकिन कहने का मतलब ये बहाना नहीं हुआ, आपके पास वीडियो भी है, आप वीडियो देखो, बनाओ नोट्स। समझ में आया? ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट मैं वो अभी नहीं दूंगा। मैं पहले आपका देखूंगा आप कितना मेहनत करते हो।
मैं मेहनत देखना चाहता हूँ, मैं सब कुछ दूंगा आपको, लेकिन नहीं दूंगा ना इस बार। मैं जब तक आपका मेहनत देखना, जो आप कितना वीडियो इस बार ने जो नहीं पढ़ा है वो वीडियो जरूर जाके देखिए। सर सेपरेटली नहीं बन पाता है सर, थोड़ा आगे अगर सर नोट सर सेपरेटली नहीं बन पाता है सर टॉपिक वाइज सर। नहीं देखिए मैं क्या बता रही थी, वीडियो में मैं जो लैब बताऊँ वो भी आपका मिल जाएगा ना वहाँ पे, समझिए। यहाँ पे देखिए जो मैं पीडीएफ दूंगा उसमें तो केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लैब वाली चीज तो है नहीं वहाँ पे। तो कहने का मतलब देखो एक चीज समझो, अब तुम लोग क्या है ना कैसे पढ़ते हो ये समझो। जैसे कोई भी वीडियो लेक्चर पढ़ना उस तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि पहली बार तो आप वीडियो लेक्चर को देख लो। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो कोई भी नया वीडियो है, जैसे मान लेते हैं आपने कोई क्लास मिस कर दिया, ठीक है, उसके वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियो को देखो शुरू से लेके लास्ट तक देखो पहले, बिना किसी नोटबुक का, बिना किसी चीज का। ये नहीं कि नोट डाउन करना वहां पे, ऐसा नहीं करना, फिर आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। हाफ एन आवर का होगा, 40 मिनट का होगा, ये होगा ना। वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा, आप समझ जाओगे अच्छे से, क्योंकि पूरा दिमाग वहां पे आपको समझने में लगाना है। अब नेक्स्ट टाइम जब देखो तब आप नोट्स बनाना स्टार्ट करो, तो जल्दी नोट्स भी बनेगा। आपको पता होगा यहाँ पे है, इस पोर्शन पे ये नोट डाउन करना फटाफट हो जाए। ये तरीका, ये नहीं कि आप पढ़ भी रहे हो नोट्स बन, उसमें ना तो नोट्स बन पाएगा सही से, टाइम लग जाएगा, और ना आप समझ पाओगे। पॉइंट है समझना ज्यादा जरूरी है। समझ में आया? ये तरीका होता है पढ़ने का। समझ में आया? तो इसको कीजिएगा, इंप्लीमेंट कीजिएगा। करोगे या नहीं करोगे? चलो ठीक है, इसको करना। और मैं जल्दी ही आपके बेसिकली मुझे लगता है कि लैब क्लास में मुझे चेक करना पड़ेगा सबसे पहले, और उसके बाद अगले लैब में मैं भाइवा लूंगा। आप लोग भाइवा इस तरह से होगा, पहले असाइनमेंट दूंगा, लाइव होगा, वहां बना के दिखाओगे आप लोग, तब तक सीएसएस भी कुछ कंप्लीट हो गया रहेगा, और उसके बाद मैं वहां पे उसके अगले दिन आपको भाइवा। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट पे आते हैं। किसी को डाउट है कुछ? तो अगले क्लास में बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। बॉर्डर देखेंगे, बॉर्डर कैसे आप किसी भी एलिमेंट पे, चाहे वो H1 टैग हो, P टैग हो, कोई भी एलिमेंट वहां पे बॉर्डर सेट कर सकते हो। किसी ने इमेज रेडी करना है वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो अटेंडेंस आप लोग का चेक कर लेते हैं।